वो कालीन जिसके ऊपर खड़े होकर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड की थी वो मेरे पास मौजूद है। ये मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली, जो कि है तो हवेली बारूद खाना के नाम से, लेकिन अब मियाँ सल्ली की हवेली के नाम से मशहूर है। इनकी ये हवेली कितनी पुरानी है और कौन सी पीढ़ी इस हवेली में रह रही है? तकरीबन 150 साल से ये हमारी फैमिली के पास है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सर, आपकी हवेली के बारे में जानना चाहते हैं कि ये हवेली बहुत पुरानी है और बारूद खाना के नाम से है, बट ये रिसेंटली मियाँ सल्ली की हवेली के नाम से भी मशहूर हो गई है। इसकी क्या वजह? पता नहीं, वो लोगों ने एक्चुअली तो ये हवेली बारूद खाना ही है जी। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में जो उनका आप कह सकते हैं जो कमांडिंग जनरल था लाहौर का, जिसके ज़िम्मे लाहौर का शहर का डिफेंस था, क्योंकि दो डिफेंस थे, एक किले का डिफेंस था और एक लाहौर शहर का डिफेंस था। तो जो लाहौर शहर का जो मिलिट्री कमांडर था उसका ये रेजिडेंस भी था और उसके साथ साथ ये इट वाज आल्सो क्या कहते हैं दी आर्सनल, या जिसको बारूद खाना कहते हैं, इसीलिए बाज़ार बारूद खाना है जिस पे ये हवेली वाक़ है। तो ये थ्रू आउट मसलन इनमें यहाँ जो गन पाउडर और तोपें और बंदूकें और इस तरह की जो मिलिट्री हार्डवेयर था वो यहाँ उसकी डायरेक्टली जो ट्रस्टेड एक महाराजा का जो जनरल था, क्या कहते हैं मिलिट्री कमांडर, उसके सुपरविज़न में ये होता था। और ज़ाहिरी बात है जब अंग्रेज़ आए तो फिर ये उनकी मलकियत ये हो गई। और हमारी जो हवेली थी वो अब जहाँ पानी वाला तालाब है वहाँ वाक़ थी, और लेकिन क्योंकि वो सबसे ऊंची जगह थी और जब वाटर वर्क्स बने यहाँ तो वो उन्होंने जगह सेलेक्ट की, तो वो उन्होंने हमसे एक्वायर करके, तो इन ल्यू ऑफ दैट उन्होंने हमें ये प्रॉपर्टी दे दी। सो सबसे तकरीबन 150 साल से ये हमारी फैमिली के पास है। सर, कितना अरसा आपने इस हवेली में गुजारा? देखो, जब मैं कोई 5 साल का या 6 साल का था तो मेरे जो वालिदैन थे और मेरे उस वक्त मेरे बड़े भाई थे, छोटा भाई तो पैदा नहीं हुआ था, वो जावेद मंजिल में ही पैदा हुआ, तो हम यहाँ से शिफ्ट किए जावेद मंजिल, क्योंकि मामू जो थे वो जा रहे थे, ही वाज गोइंग टू कैम्ब्रिज फॉर स्टडीज़, तो उनकी ख्वाहिश थी कि घर जो है वो मतलब कि खुला रहे, मतलब वहाँ। तो मेरी वालदा और मेरे वालिद और मैं और असद मेरे बड़े भाई, फिर जो छोटा भाई था इकबाल, उसकी पैदाइश वहीं हुई, तो चंद साल हम वहाँ रहे। इस दौरान जो मेरे दादा थे उन्होंने गुलबर्ग में एक घर बनाया, और फिर हम मतलब मेरे वालिद और मेरे चचा, हम जो फैमिली, क्योंकि यहाँ तो एक टोटल जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मेरे दादा दादी थे, मेरे दादा के छोटे भाई थे, उनकी वाइफ थी, फिर मेरी दादी के जो भाई थे मियां मसलम साहब जो राइटर थे, वो और उनकी वाइफ वो आप यहाँ रहती थी। मेरी वालिद की एक फूफी थी, वो और उनके बच्चे यहाँ रहते थे, मतलब इट वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। बहुत ही दोज आर द डेज आई थिंक व्हिच वर द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। हवेली का टोटल कवर एरिया कितना है? हवेली का देखेंगे सारी जो हवेली, क्योंकि सामने जो सिनेमा है वो भी प्रॉपर्टी जो है हवेली के सामने, ये एक और हवेली थी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एंटर किए हैं ना यहाँ, इसी तरह ही सामने एक बिल्डिंग थी पुरानी ही, इसी तरह का गेट था, अंदर एक ड्योढ़ी थी, फिर उसके ऊपर वहाँ गेस्ट रूम्स थे और बहुत सारे, और एक ड्राइंग रूम था और एक डाइनिंग रूम था और बाथरूम्स थे और बहुत से वहाँ कमरे थे। तो ये टोटल इलाका कोई 4.25 कनाल जो है वो हवेली का, ये जो प्रेजेंट जो हवेली रह गई, और वो जो दूसरा उसका हिस्सा है मेरे ख्याल वो भी कोई इतना ही, वो 5 या 6 कनाल है। सर, ये हवेली इतनी पुरानी है तो अभी तक अपनी असल हालत में कैसे है? असल हालत में जब आप किसी चीज़ को आप जाके यूरोप में देखें, वहाँ तो हज़ार साल पुराने घर जो हैं उन्होंने उसी तरह रखे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि आप वहाँ इजाज़त नहीं है कि ये, लकीली फॉर दिस हवेली, कि ये एक फैमिली के पास थी और उस सबको ये एहसास था कि भी यहाँ
4-5 जनरेशन तो यहीं पैदा हुए हैं। आपकी तो कौन सी जनरेशन है? अब मेरी आप देख लें कि मेरी 5वीं होगी। Okay. यस। और ये एक्चुअली मैं जब यहाँ आया हूँ 86 में, तो काफ़ी मेरा मतलब है कि इसको मुरम्मत की और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी, और क्योंकि ये कॉस्टली काम बड़ा है, तो ये कोई 1 साल में या 2 साल में, या तो बहुत इंसान के पास कोई पैसा बिल्कुल हो ऐसे है। कि अनलिमिटेड, तो लेकिन मुझे आप सोचें कि 86 से अब तक, अभी तक इसकी छोटी मोटी मरम्मत हो रही है। बिल्कुल कभी ऐसे है। 1 साल में इतने पैसे लग गए, फिर वेट कर लिया, अगले साल में इतने लग गए, या थोड़े से आगे फिर लगा दिए, तो सारे मिलके जो फैमिली के जो ओनर्स थे, अब ओनर्स इसके मेरे वालिद और मेरे चचा थे, तो उसके बाद हम भाई जो हैं और हमारे जो कज़न्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है, तो एवरीबॉडी गॉट टुगेदर एंड तो कंट्रीब्यूटेड कि थोड़ा करके वो अल्लाह के फजल से अब हर कमरा जो है यहाँ वो यूज़ेबल है, बाथरूम्स यूज़ेबल हैं, इट्स कंफर्टेबल। गैस यहाँ आई थिंक जब लाहौर में गैस आई है तो सबसे पहले गैस आएगी यहाँ। तो सर ये हवेली पार्टी प्लेस के नाम से भी और गेट टुगेदर्स के लिए भी बहुत मशहूर है। आपको ये कब आइडिया आया कि यू कैन यूज दिस वेरी प्रॉपर्टी ऑफ योर्स एज अ हेरिटेज थिंग, और इसे आप कल्चर भी प्रमोट कर सकते हैं? सारी बात है इसमें, पार्टी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मेरा जो अपना प्रोग्राम है विरसा हेरिटेज जो मैं पीटीवी के लिए करता हूँ, वो ज़रूर मैंने यहाँ किया है। और पार्टीज़ जो हैं, बच्चे अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, खाने करते हैं, दावतें करते हैं, और फैमिली के कई दफ़ा होता है कोई शादी हो तो कुमायूं हो गया यहाँ, या कोई ढोलकी हो गई, या कोई फ्रेंड्स क्लोज हुए उनके लिए होगी। लोग पसंद करते हैं यहाँ कुछ ना कुछ करना। आपने जितने अरसे से भी हवेली आपके पास है, इसमें कोई इंटीक चीज़ें भी होंगी, तो आप उन्हें कैसे प्रिजर्व करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक आपको बात बताऊं, मुझे कोई शौक नहीं है एंटीक्स इकट्ठे करने का। ओके, आई एम नॉट अ कलेक्टर, ठीक है। जो चीज़ें मुझे विरसे में मिली, मसलन वो कालीन जिसके ऊपर खड़े होकर कायदे आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड की थी 1940 में, ये यहाँ मीनार पाकिस्तान पे, या इकबाल पार्क, या उस वक्त मिंटो पार्क था, ठीक है, 23 मार्च को, वो मेरे पास मौजूद है। अलामा साहब के उनके 2 ऐसे कालीन हैं जो उनको अफ़गानिस्तान के बादशाह ने गिफ्ट किए थे। इसी तरह पुरानी एक कुरान शरीफ है जो मेरे दादा के दादा जो थे मियाँ करीम बख्श, उनकी तरफ से वो चला आ रहा है, वो औरंगज़ेब के ज़माने का वो लिखा हुआ, बहुत ही खूबसूरत उसका सारा हैंड रिटन है, और उसके जो हाशिए और सारे अनबिलीवेबल, बहुत ही अच्छी। इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ पुराना फर्नीचर है, कुछ पुराने कालीन इसी तरह और हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ तलवारें हैं, कुछ पुरानी गन्स हैं, जो मुझे चीज़ें विरसे में मिली, जो मुझे अपनी फैमिली से, जब हम चले गए सारे यहाँ से, तो जब मैं वापस आके यहाँ शिफ्ट हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वापस फैमिली से मांग ली। मैंने कहा ये सोफ़ा सेट तुम्हारे पास पड़ा हो, या फलाने का ये है, कोई अलमारी है या कुछ है, तो मैंने उसी तरीके से उसको सारे जो कमरे हैं माशाल्लाह उनको उसी तरह ही डेकोरेट किया है। तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि हम उनसे वापस क्यों ले रहे हैं? नहीं तो उनको मैंने कहा कि ये अभी उन्हीं का घर है, अभी उसको जो जहाँ से ये गया था उसको वापस दे दो, यानी कि चीज़ अपनी असल हालत में रहे। क्योंकि सबको वैसे भी मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो, अब जिस तरह मेरी वालिदा और वालिद की शादी का कुछ फर्नीचर है वो भी उसी कमरे में लगा हुआ है जहाँ उनकी शादी हुई थी, जहाँ जिस कमरे में वो रहते थे। या कुछ ये जो आप सोफ़े देख रही हैं, ये मेरे दादा के कमरे में थे माशाल्लाह। ये भी इधर ही पड़े हुए हैं। वो संदूक है सामने, वो भी मेरी आई थिंक मेरी दादी की दादी का था। बर्तन बहुत सारे हैं मेरे पास तांबे के, जो मेरे जो दादा के दादा थे उनके वालिद का, उनका नाम था चौधरी रसूल बख्श। उनके नाम उस ज़माने में अभी भी करते हैं, तांबे का बर्तन बनवाओ तो नाम लिख देते हैं उसके ऊपर, वो उसके अंदर करके, ताकि ताहयात वो क्या कहते हैं, उन्हीं की मोहर लगी रहे उस पे कि उनका नाम था। लेकिन उस ज़माने में था कि बर्तन गुम हो जाते थे, या कहीं भेजे बर्तन, खाना भेजा वापस नहीं आए, तो वो निशानदेही हो जाती थी कि यही बर्तन है, यानी किसी को गुंजाइश नहीं मिलती थी कि कोई गायब कर ले। इस तरह की चीज़ें हैं। और कोई ऐसी को पुरानी है मेरे पास, बहुत खूबसूरत कुछ चंद लिबास पड़े हुए हैं, वो भी बुज़ुर्गों के ही हैं। उस ज़माने में वो सुच्चा तिल्ला होता था, या रियल गोल्ड के थ्रेड्स होते थे, या सिल्वर के, वो 2 4 5 चीज़ें। वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है कोई क्या ये सारी चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी ही हैं? अभी तक वैसी की वैसी हैं। दे आर स्टिल अराउंड, दे आर देयर, एंड आई होप कि आफ्टर दैट आई एम गॉन
तो ये जो यंगर जनरेशन है उसका ख्याल करेगी, नहीं करेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो ताहयात तो रहती नहीं है, कोई चीज़ को ये सोचना भी नहीं चाहिए, प्रिजर्व अगर हो सकती है फॉर द कमिंग जनरेशंस, एज ए लेसन कि भी अब इस तरह हम अब देखें मेरा घर है, ये क्या पोर्ट्रे करता है कि आज से 100 साल 200 साल पहले लोग किस तरह रहते थे, बिल्कुल ऐसे आज भी वो वैसे ही है। कोई नई कंस्ट्रक्शन मैंने कोई नहीं की यहाँ, पुरानी कंस्ट्रक्शन है जो गिर गया है वो हिस्सा गिर गया है, उसको मैंने कोर्टयार्ड बना दिया हुआ है, बाकी सारे कमरे जो हैं आप देखें उसी हालत में ये जिस तरह ये थे। तो इसके साथ जब आप इनको रेनोवेट कराते हैं इसकी मेंटेनेंस हर 6 मंथ्स के बाद होती है या हर ईयर के बाद होती है? नहीं, जब आप रह रहे हो यहाँ तो मेंटेनेंस तो फिर अगर ज़रूरत पड़ती है जी तो महीने के बाद भी हो सकती है, 10 दिन के बाद भी हो सकती है, कहीं से कोई चीज़ जो है कोई दीवार है आपको क्रैक पड़ गए हैं तो आपको ठीक कराना है, ये कांस्टेंट, ये हर वक्त, मेरा मतलब आप यू हैव टू बी विजिलेंट, हर रोज़ जो है तमाम कमरे उनकी सफाई होती है, बिल्कुल ठीक है, कोर्टयार्ड्स की सफाई होती है। तो जब आप एक कमरों को खोलते हैं, एयर देते हैं उनको, कमरे खुलते हैं उनमें हवा, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन थी उस ज़माने की उसमें बड़ी क्रॉस वेंटिलेशन होती थी, एक तरफ भी खिड़कियाँ दूसरी तरफ भी खिड़कियाँ खोल दो। चिक्के मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ कि उनसे मच्छर भी दूर रहते हैं, मक्खी भी नहीं आती और हवा भी कमरों में आती जाती है। बेस्ट चीज़ है, बेस्ट चीज़ है। अभी तो हम ऑब्वियसली हवेली का टूर भी साथ साथ करेंगे, बट सर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि इस पूरी हवेली में कितने रूम्स हैं टोटल? अब जो रह गए कोई इतने ज़्यादा नहीं रह गए, आप कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा तो शायद अब नहीं रहे, ठीक है, और बल्कि ज़्यादा ही शायद आई थिंक 3/4 शायद नहीं रहे, क्योंकि वो जो पिछला साइड था वो तो पूरा ही मतलब ख़त्म हो गया और वहाँ तो बिल्कुल ही सारा कोर्टयार्ड बन गया है वो। बट सर अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो हालात चल रहे हैं, बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप भी एक वक्त में एक पॉलिटिशियन रह चुके हुए हैं, सो आपको क्या लगता है तब में और अब में कितना फ़र्क आ चुका हुआ है, और पाकिस्तान क्या बैकवर्ड जा रहा है या वो तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है? मेरा मतलब है कि ये तो आप सवाल मुझे ना ही करें तो बेहतर है, ये तो बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है, बट सर किस तरफ हम जा रहे हैं। अब क्या अगर कोई तरक्की हो रही है तो आम बंदा जो हमारा इंटरव्यू ये देखेगा या सुनेगा तो उसको मालूम नहीं है कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई बेहतरी आ सकती है? नहीं, बेहतरी तो तभी आ सकती है कि अगर आपकी नीयत हो। देखिए सारी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप ये चाहें कि ये, मैं समझता हूँ कि एक डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर, एक डेडिकेटेड टू पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ आर्मी चीफ, और एक डेडिकेटेड चीफ जस्टिस, अगर 3 लोग ऐसे पाकिस्तान में हों जिनकी थिंकिंग एक हो कि भाई हमने चलाना है पाकिस्तान को, और ये कायदे आज़म की थिंकिंग थी, ये एक बाल की विजन था, हमने इसके ऊपर चलाना है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, तो फिर ही इसमें कोई हालात बेहतर हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। सर आपको अपनी कौन सी साइड ज़्यादा पसंद है? कल्चर प्रमोशन कर रहे हैं जो आप, उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, या फिर पॉलिटिक्स हो तो खैर आप एक साइड पे ही रखते हैं? देखो बेटा, पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, वो मुझे नज़र आ गया था कि काफ़िला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो सारे को अपनी पड़ी हुई है, सारा फार्स है, सब झूठ है, एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक, और मुझे बस ये था कि ये कब होना है, ये जो आज हो रहा है, ये मुझे आज से 30 साल पहले ही मुझे इसका एहसास हो गया था। मैंने इसीलिए किनारा कशी कर ली थी पॉलिटिक्स से कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मुझे कोई पॉलिटिक्स में रह के मैं क्या कर सकता था, ठीक है, मैं ये कर सकता था कि कोई पैसे बना लेता, या मैं कोई अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर कर देता, यही कर सकता था ना। और बाकी मैं जो भी आप बन जाओ, आपके तो वैसे ही आपके हैंड्स, अगर आप वज़ीर आज़म भी हो तो योर हैंड्स आर टाइट, आप मतलब कि अब यू हैव वेरी लिटिल स्पेस जिसमें आप मनूवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते।